आपको बताएंगे कि बिहार एसटीडी सर्टिफिकेट आपको कहां से व कैसे आप लोगों को प्राप्त करना है। साथ ही माध्यमिक उच्च माध्यमिक की नियुक्ति किस तरह से ससमय चल रही है, यह भी आपको जानकारी देंगे। उसके बाद 6 और 7 फेज की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। तो वीडियो में एंड तक आप ज़रूर बने रहें। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि बिहार एसटीडी सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। बहुत सारे लोग इसके फेवर में नहीं हैं, वह चाहते हैं कि सर्टिफिकेट ना मिले, सीधा जो है बहाली प्रक्रिया आरंभ हो जाए। लेकिन आपको यह चीज़ बता दें कि ऐसा बहुत अच्छा रहेगा कि एकदम से हम लॉगिन करें किसी वेबसाइट पर जाकर, पोर्टल पर जाकर, और हमारा जो फॉर्म वगैरह है सारा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और बहाली प्रक्रिया हमारी स्टार्ट हो जाएगी। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बिहार सरकार ऐसे मौके ज़रूर तलाशती है जिससे उसको बहाली प्रक्रिया को डिले करने का अवसर मिल जाए। तो इसलिए प्रैक्टिकली अगर देखें तो यह पॉसिबल नहीं लग रहा है। इसलिए एसटीडी सर्टिफिकेट अगर हम लोगों के पास होगा तो बहुत आसानी रहेगी हमें सरकार पर दबाव बनाने की कि जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको टाइमली स्टार्ट कर दें, चाहे ऑनलाइन मोड में हो या फिर ऑफलाइन मोड में हो। ज़्यादातर चांसेस तो यही है कि सेंट्रलाइज और ऑनलाइन बहाली 7 फेज में होने वाली है। यह बहाली किस प्रकार से होगी अगर आपको नहीं पता है तो हमारी वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि एसटीडी सर्टिफिकेट आपको किस प्रकार से प्राप्त होगा। जो भी अभ्यर्थी एसटीडी क्वालिफाइड है, मेरिट में है, नॉट इन मेरिट में है, ये सारी चीज़ें तो बाद में डिस्कस होंगी, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है आपको कहां से और कैसे प्राप्त करना है इसके बारे में आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है यानी कि BSEB, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, उसके द्वारा एक प्रिंटिंग एजेंसी सबसे पहले तलाशी जाती है, जिसके लिए बिड वगैरह, बोली वगैरह लगती है। प्रिंटिंग मतलब कि जो डॉक्यूमेंट है, जो एसटीडी सर्टिफिकेट है, उसको प्रिंट करने के लिए पहले BSEB के द्वारा एक प्रिंटिंग एजेंसी के लिए मतलब ऐड आता है, न्यूज़पेपर में आप कह सकते हैं, एडवर्टीजमेंट दिया जाता है। उसके बाद जब ये सर्टिफिकेट पूरे प्रिंट होकर रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, फिर दोबारा से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से एक प्रेस रिलीज करके यानी कि प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है अखबारों के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, जिसमें डेट वगैरह मेंशन होती है कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं सभी जिलों के, वह किस तारीख से जो सर्टिफिकेट है वह प्राप्त कर सकते हैं BSEB ऑफिस से। कई बार ऐसा भी होता है कि जो BSEB है वह स्वयं ही जो सारे सर्टिफिकेट्स हैं अलग अलग जिलों के DEO ऑफिस में साइन कर देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि DEO ऑफिस से ही कोई भी अधिकारी जाकर BSEB ऑफिस में वह जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको कलेक्ट करता है। उसके बाद DEO यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है वह एक लेटर जारी करते हैं अपने ज़िले के अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें वह जो डेट वगैरह है कि किस तारीख से आप लोग जो अपना सर्टिफिकेट है उसको कलेक्ट कर सकते हैं, वह सब लिखा रहता है। साथ ही आपको वेन्यू भी बताया जाता है, यानी कि ये भी हो सकता है कि DEO ऑफिस में जाके आपको सर्टिफिकेट लेना हो। कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि STD 2011 या फिर बिहार TET 2017 की अगर बात करें तो उनका जब सर्टिफिकेट दिया गया था तो अलग अलग सेंटर भी, जिन जिलों में ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो अलग अलग सेंटर्स भी निर्धारित कर दिए जाते हैं। ये सारी जानकारी जो है आपको जो लेटर इशू होगा DEO द्वारा उसमें मेंशन होती है। साथ ही अगर अलग अलग सेंटर में आप लोगों को STD सर्टिफिकेट मिलने वाला है तो उसमें रोल नंबर भी मेंशन रहेगा कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक के जो अभ्यर्थी हैं इस सेंटर में जाएंगे और बाकी के दूसरे सेंटर में। तो ये सारी ही जानकारियाँ आपको DEO जो लेटर जारी करते हैं, जो पत्र जारी करते हैं, उसमें मेंशन कर दी जाती हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि जब बिहार TET 2017 का सर्टिफिकेट जारी होने वाला था तो उससे एक दो दिन पहले जो ऑल इंडिया रेडियो पटना का स्टेशन है, यानी कि रेडियो के माध्यम से भी यह जो खबर है वह अभ्यर्थियों तक पहुँच गई थी। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना इतना ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन उस समय पर इतनी चीज़ें नहीं होती थी, ना यूट्यूब इतना ज़्यादा लोग देखते थे, ना ही ट्विटर, फेसबुक वगैरह पर इतना एक्टिव रहते थे। तो उस दौरान ऑल इंडिया रेडियो जो पटना का है चैनल, वहाँ से ही जानकारी मिल गई थी कि कल परसों तक जो है बिहार TET का सर्टिफिकेट आप लोग DEO ऑफिस से जाकर कलेक्ट कर सकते हैं। तो STD सर्टिफिकेट जब आप लोग लेने जाएंगे, चाहे DEO ऑफिस हो या फिर कोई और वेन्यू रखा गया हो, उस सेंटर में जब आप लोग जाएंगे तो आपसे एडमिट कार्ड की जो कॉपी है वह मांगी जाएगी, यानी कि जो STET आपने एग्ज़ाम दिया है, ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसका जो एडमिट कार्ड है उसकी हार्ड कॉपी आपको लेकर जानी है। ऐसा नहीं है कि आपने मोबाइल में शो कर दिया और आपको वो दे देंगे सर्टिफिकेट, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको एक हार्ड कॉपी एडमिट कार्ड की लेकर जानी है और बाकी एक अपने पास सुरक्षित भी रखनी है फ्यूचर यूज़ के लिए। और वह एडमिट कार्ड की कॉपी वो लोग ले लेते हैं आपसे, वो आपको देनी होगी, और उसके बाद आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको जो सर्टिफिकेट है वह ढूंढकर उसमें से दे दिया जाता है।
साथ ही आपसे जो है सिग्नेचर भी करवाए जाते हैं, क्योंकि जो एक प्रूफ होना चाहिए उन लोगों के पास भी कि आपने अपना सर्टिफिकेट ले लिया है। और आपको स्वयं ही फिजिकली वहाँ पर उपस्थित होना होता है। ये नहीं कि आपने किसी फैमिली पर्सन को भेज दिया या फिर और कोई आपका सर्टिफिकेट ले लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी आईडी भी लेकर जानी है, एडमिट कार्ड भी लेकर जाना होता है, उसकी ज़ेरॉक्स वगैरह आपको रखनी भी होती है। और जो रजिस्टर वहाँ पे आपको प्रोवाइड होगा उसमें आपको अपने सिग्नेचर भी करने होते हैं कि आपने अपना जो सर्टिफिकेट है, जो डॉक्यूमेंट है, वह कलेक्ट कर लिया है। तो इस तरह से हमने बिहार टीईटी 2017 में भी देखा था कि जो सर्टिफिकेट है उसका वितरण करवाया गया था। और इस बार भी पॉसिबल है, क्योंकि अभी सीटेट की तरह बिहार एसटीईटी इतना ज़्यादा बिहार में इतने कोई ऐसा नहीं है कि डिजी लॉकर में भेज दिया जाएगा सर्टिफिकेट और हम लोग उसी को आगे यूज़ कर लेंगे। ऐसा तो कोई भी अभी जो है इंडिकेशन नहीं मिल रहा है बीएसईबी की तरफ से। तो ज़्यादातर उम्मीद है कि यही जो प्रोसीजर है जैसे पहले अपनाया जाता था, इस बार भी अपनाया जाएगा। तो इस तरह से आप अपना एसटीईटी सर्टिफिकेट जो है उसको अपने डीईओ ऑफिस से जाकर कलेक्ट कर पाएंगे, या फिर जो भी सेंटर निर्धारित किया जाएगा वहाँ जाकर आप अपना एडमिट कार्ड शो कर अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। इस पर अब बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी यह भी कहेंगे कि अभी सर्टिफिकेट तो मिल नहीं रहा, तो आप ये सब क्यों कह रहे हैं। देखिए, आप लोगों को बता दें कि जो राज्य का बजट है वह 28 को स्टार्ट होने वाला है और विधानमंडल का जो सत्र है वह 25 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। और इस विधानमंडल के सत्र में एसटीईटी सर्टिफिकेट को लेकर जोर शोर से जो है मांग उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे कि क्योंकि वो एक तरफ तो कह रहे हैं कि 7th फेज की बहाली वह मार्च के फर्स्ट वीक में आरंभ कर देंगे। कल भी हमने शिक्षा मंत्री का जो इंटरव्यू है वह सुना था कि तुरंत ही वे 7th फेज की बहाली आरंभ कर रहे हैं, लेकिन एसटीईटी सर्टिफिकेट को लेकर सरकार ने कोई भी अपना जो स्टैंड है वह क्लियर नहीं किया है। ना तो वह यह कह रहे हैं कि कोर्ट की जो जजमेंट है उसका वह लोग वेट करने वाले हैं, वह तो सीधा यही कह रहे हैं कि 6th फेज की सारी जो नियुक्तियां, सारी जो सीटें हैं उनको ऐड कर दिया जाएगा 7th फेज की बहाली में। तो इसलिए एसटीईटी सर्टिफिकेट को लेकर अब जोर शोर से जो है मांग उठाने का समय बिल्कुल आ चुका है। विधानमंडल का जो सत्र 25 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है उसमें इसी बात को मुख्य तौर पर उठाना चाहिए, ताकि सरकार बता दे अभ्यर्थियों को कि सर्टिफिकेट वह बहाली प्रक्रिया आरंभ होने से पहले देगी या फिर नहीं देगी। चलिए अब बात कर लेते हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक की नियुक्ति जो ससमय होने वाली है उसके बारे में। ससमय का मतलब कि आप लोगों को पता होगा कि 6th फेज में भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वह भी अंडर प्रोसेस है और इसकी नियुक्ति पत्र निर्गत करने की जो तिथि है वह 17 और 18 फरवरी है, यानी कि प्रारंभिक से एक हफ्ता पहले ही ये लोग जो है नियुक्त हो जाएंगे, नियोजन पत्र इनको मिल जाएगा। तो इसी से संबंधित जो कार्रवाई है वह भी सभी जिलों में आरंभ हो चुकी है, मतलब ऑलरेडी चल रही है। जमुई जिले का जो एक पत्र है वह अभी सामने आया है, जिसका विषय यही है कि काउंसलिंग एवं नियोजन पत्र निर्गत करने हेतु स्थल चयन के संबंध में। तो देखिए, यहाँ पर पूरी जो जानकारी है वह दी हुई है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों का काउंसलिंग और नियोजन पत्र निर्गत करने हेतु सदस्य सचिव से दूरभाष के माध्यम से प्राप्त सहमति के आधार पर +2 उच्च विद्यालय जमुई को उक्त कार्य के लिए स्थल का चयन किया गया है, यानी कि वेन्यू वगैरह यहाँ पर जो है ऑलरेडी